श्री हरिदास नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। पहले जो कथा सुनाई है अभी तक तो बिहारी जी महाराज बिहारीन दास जी महाराज ने कैसे गोसाइयन को दिए, पहली कथा वहाँ समाप्त हो गई। आज की कथा में ये कह रहे हैं श्री बिहारीन दास जी महाराज स्वामी जी के घर के एक ऐसे लाडले सपूत हैं, ऐसे लाडले सपूत हैं कि स्वामी जी के घर की रस रीति की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो बिहारीन दास जी के हाथ में है। जिते वचन गुरुदेव के तिन ही सौ परती। जितने बिहारीन दास जी महाराज ने वर्णन में किए हैं अपने शब्द, ललित किशोरी दास जी महाराज यूँ कह रहे हैं कि मेरो तो केवल ध्यान और मन वहीं तक अटको भयो है, और जितने लोगों ने कछु भी कहो है उनको सबको मैं प्रणाम करूँ हूँ, पर मैं तो केवल बिहारीन दास जी की वाणी तक ही अपने को सीमित रखू हूँ। ऐसे बिहारीन दास जी महाराज जिनने खाली एक पद को गा गा के 3 दिन निकाल दिए। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, इन्हें आवत जात अथय गयो 3 काल स्नान। एक तुक छिड़ गई श्री भीरत लाल बिहार ने दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे। याई तुक को गाते गाते बिहारीन दास जी महाराज को 3 दिन व्यतीत है। कोई संत तो यूँ कहें कि 3 काल व्यतीत हुए हैं। जमुना दास जी अपनी वाणी में अष्टयाम में लिख रहे हैं कि 3 दिन व्यतीत हुए। 3 काल नहीं, 3 दिन। हमारे यहाँ संतन की वाणी ही वेद मानी जाए। हमारे जो आचार्य कह गए, हमारे जो संत कह गए, हमारे काज वही वाणी सर्वोपरि है। वाई में ममता करनो, वाई में निष्ठा रखनो, वाई में अपनी श्रद्धा करनो, ये हमारे यहाँ को पहलो भजन है। अपनी नय को न चलावे, जैसे ये कह गए हैं वैसे ही चलवे की, इनकी कृपा मना के चलवे की चेष्टा करे। तो ये बिहारीन दास जी महाराज कहाँ विराज रहे हैं, ऐसा तो यहाँ में कहूँ वर्णन है ना। श्री धाम वृंदावन में जहाँ कहूँ विराज रहे हो, बिहारीन दास जी महाराज के विराजवे की कहूँ एक ठौर को वर्णन न है। निजमतकार ये कह रहे हैं किशोर दास जी निजमत सिद्धांत में कि कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षण तर डोल। बिहारीन दास जी अपने पे बात करो करते, अपने पे मतलब उनकी जो कुंज है, उनकी जो निकुंज है, उनको जो निधवन है वो उनके संग है। उन्हें कहूँ काऊ निधवन में जावे की, काऊ कुंज में जावे की, तो वो जो लिख रहे हैं कि कबहु को बचन बदन ते बोले। बदन माने अपने से बात कर रहे हैं। बिहारीन दास जी के प्रियालाल, बिहारीन दास जी की सैया उनके संग है। वो अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहते हृदय यो सुख सैन सुहाय। बाई तरफ तो प्रिया जी विराजमान है और दाई तरफ श्री बिहारी जी महाराज विराजमान है, और चारों जो चरण हैं प्रिया और लाल के, वो मेरे हृदय में ही शयन करे हैं। मैं उनको लेके ही हरदम रहा हूँ। उनको कहूँ कोई सैया में जावे की। बिहारीन दास जी महाराज की तो ऐसी स्थिति रही कि उनको तो बिहारी जी की सेवा भी रास नहीं आई कि कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षण तर डोले। एक एक लता के नीचे बिहारीन दास जी महाराज अपनो आसन रखा करते। एक जगह उनकी कहूँ है ही नहीं। प्रेम विवश वृक्षण तर डोले। वृक्ष माने यहाँ की लता, लतान के नीचे बिहारीन दास जी महाराज जो है अपनो
बोले 10धा भक्ति करें चितलाई, नवधा की नाय नैक समाई। 10धा भक्ति करते, 10धा कहते कहें जहाँ तू न रहे मैं न रहूं। नवधा में समेटे तो उठना पड़े, पूजा भी करनी पड़े, सेवा भी करनी पड़े, भोग भी लगाना पड़े, ये सब काम करना पड़े। बिहारी दास जी महाराज के यहाँ ना तो कोई भोग है, ना ही कोई राग है, ना ही कोई आरती है, ना ही कोई पूजा है। उनने अपनी बाड़ी में सब खोल कर कह दी है कि आरती करत बिहारी की सब आरती बिसराय, आग बार आरती करत सेवत खसम खिजाए। आरती कह पुकारते, आरती कह इच्छा से हम, और यहाँ के लोग आरती कहे बातें जो कि धूप बत्ती और अगरबत्ती से आरती करी जाए करे। तो बिहारी दास जी कह रहे भैया हम तो इनकी आरती समझे, आरती माने पुकार, इनकी इच्छा, ये चाह कार्य है, हम इनकी इच्छा की आरती करें, इनकी पुकार समझें हम, और वह आरती को हम लोग करें। हमारे यहाँ ऐसी तो आरती है। और भोजन भोग लिए फिरे इत उत धावा धाव, ए प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्याव। तुम भोजन के थारे ले लेकर डोल रहे हो कि भाई हमें बिहारी जी को भोग लगाना है, हमें ये करना है। अरे इनको भोजन कैसो है, ये रस माधुरी के प्यासे हैं, इन्हें रस को भोजन चाहिए, इन्हें यहाँ पे ऐसा भोजन ना चाहिए। तो बिहारी दास जी के यहाँ ना तो कोई भोजन है, ना ही कोई आरती है, ना ही कोई अन्नकूट है, कछु नहीं है बिहारी दास जी के कार्य। ये जो भी कछु है वो स्थानधारी के कार्य है, जो स्थान बना के बैठे हो बापू ये सब प्रपंच करना अनिवार्य है। बिहारी दास जी तो कोई स्थानधारी है ना। तो बिहारी दास जी की स्थिति कहा ही तो 10धा भक्ति करे चितलाई, और नवधा की नाय नैक समाई। नवधा भक्ति बिहारी दास जी ने करी नहीं। बोल अति उत्कट दशा जिन धारी, से सके नहीं बंक बिहारी। बिहारी जी की सेवा भी विनती नहीं होती। ऐसी दशा बिहारी दास जी की है गई ही कि बिहारी जी की सेवा करना भी उनके कार्य, वो उन्हें भानी ना रहते कि काऊ की सेवा। वो तो मानसिक सेवा में स्वामी हरिदास जी लीन भी रहे और प्रवीण भी रहे। भावना लीन सुप्रवीण भारी। स्वामी जी लीन भी हैं और प्रवीण भी हैं। लीन तो ऐसे हैं कि बिहारी जी की सेवा में स्वामी जी सदा जो है लीन रहो करते, और प्रवीण ऐसे हैं कि कोई भी संत आते, महापुरुष आते तो स्वामी हरिदास जी उन्हें भाव श्रद्धाते, बैठाते, बोलते, चालते। ऐसे बहुत सबूत हैं। वल्लभाचार्य जी आए और माधव दास जी आए, जगन्नाथपुरी के चनाव दिए, उनको खाने के काज है। ऐसी बहुत ऐसी बात है। तो स्वामी जी लीन भी है और प्रवीण भी है। बिहारी दास जी प्रवीण नहीं थे। बिहारी दास जी तो उपासना में प्रवीण थे और भावना में लीन थे। स्वामी जी महाराज की भावना में ही रात दिन प्रियालाल के सुख में ही डूबे रहते स्वामी जी। सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं एक कवित्व में कि जाके सुख संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम, और 12 छवि सब तापर विभूत सुर राज की। जो इंद्रलोक की संपत्ति है सब बिहारी दास जी के ऊपर ऐसे बार फेर कर दो जैसे कहूँ तिनका को बार दो। जाके सुख संपत्ति अपार छवि श्यामा श्याम। स्वामी बिहारी दास जी महाराज को जो सुख हो, उनकी जो संपत्ति है वो अपार संपत्ति है। अपार संपत्ति माने श्यामा श्याम को जो नित्य विहार है वही उनकी संपत्ति है। यहाँ की संपत्ति से बिहारी दास जी को कोई लेना देना नहीं है। और 12 सब तापर विभूत सुर राज की, कबहू को नैन मूंद बोले पुनि खोले मन। कबू बिहारी दास जी नेत्र बंद करके रहते और जब कबू बोलते तो लोगों की ऐसी भावना उमड़ती कि बिहारी दास जी नेक तो बोलो, कछु तो बोलो। कबहू को नैन मूंद बोले पुनि खोले बैन, आनन अनूप जीती आभा दुजराज की। और उनको जो मुखार बिंद हो रज मंडित जो बिहारी दास जी है काए, वो ऐसे लगते जैसे मानो पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा खिल रहे हो रज लगाए के। आनन अनूप जीती आभा दुजराज की, छकित छवि लो छैला डोलत निकुंजन में। प्रिया लाल की छवि पे छके वहे बिहारी दास जी लतान में निकुंजन में ही विहार करो करते। कहूँ एक जगह उनको ठिकाना न हो।
चकित छबीलो छैला डोलत निकुंजन में, और प्राण के समान मानी रज बन राज की। बोले प्राण त्यागने को बिहारी दास जी तैयार हैं, पर श्री धाम वृंदावन को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो प्राण के समान मानी रज बन राज की, यहाँ की जो रज है बिहारी दास जी महाराज ने वाकु प्राणंत से, वो अपनी वाणी में लिख भी रहे हैं कि मांगत भीख जन्म गयो गई न भीख की ऊख, प्रेम पदार्थ दूर है बिन से ये रज रूख। रूख माने लता, रूख माने यहाँ के वृक्ष। यहाँ के वृक्षन से यदि आप ममता नहीं करोगे, लतान से ममता नहीं करोगे, यहाँ की रज से आप ममता नहीं करोगे, तो ये स्वामी जी की उपासना अत्यंत दूर है। यहाँ की उपासना को दैवेवारी तो ये लता है और ये रज है, या रज में ये रज मिल जाए, ऐसा भाव लेके वृंदावन में रसे। तो प्राण के समान मानी रज बन राज की, और बोले चकित छबीलो छैला डोलत निकुंजन में, प्राण के समान मानो मानी रज बन राज की। ऐसे बिहारी दास जी महाराज को ये ललित प्रकाशकार सहचरी स्वर्ण जी महाराज अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ कहूँ बिहारी दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन की लतान में जहाँ विराजमान है, वहाँ पे विराजमान है। तो एक बार नंद नंदन अपने सखान ने लेके नहीं और बिहारी दास जी के सामने से गुजर रहे हैं, निकल रहे बिहारी दास जी के सामने से, और बिहारी दास जी महाराज स्वामी जी महाराज की उपासना के अनुरूप अपने नित्य विहार लीला में मगन रहे। तो वास्तव में सारे सखान ने मिलकर ये कही कि भाई कन्हैया, भाई ये बाबा हमें पसंद आएगा और कैसे करके नहीं, और या बाबा के दर्शन करके आत्मा को बड़ी शांति है। एक काम कर, बोले तू या बाबा ते कछु बुलवा मोहड़े थे, कछु किब्बा या की आंखन में खुलवा। तो या को ये वर्णन कर रहे हैं। बर चंद्रम चारु प्रकाश महापसरी किरण अल चीसु अल कैसु मही। इधर तो चंद्रमा की चांदनी छिटक रही, मही माने जमीन पर लतान की परछाई आ रही, और इधर बिहारी दास जी महाराज रजमंडित पूर्व शरीर में प्रियालाल के चरणन से जो अंकित रज हमारे यहाँ लगाई जाए, बार रज को लगाए के विराजमान है। तो इधर तो इतना सुंदर स्वरूप बिहारी दास जी को, और इधर पूर्ण चंद्रमा ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश से उतर के चंद्रमा जमीन पे विराजमान है गया हो। नव कुंजन में दुज पुंज बसे बन की सुषमा नहीं जात कही। तो वृंदावन की जो कुंज ही, वृंदावन की जो लता ही, बिन लतान में इधर तो ऊपर के चंद्रमा को प्रकाश आ रहे हो, और इधर बिहारी दास जी महाराज को जो मुखार बिंद हो, रज मंडित जो इनको शरीर हो, एक तो गौर वर्ण ऊपर से रज लगी भई, तो ऐसा लग रहे हो जैसे ये जहाँ भी बैठ जाए तो बस लता में ही मानो चंद्रमा उदय है गयो हो, बस लता में मानो चंद्रमा ही उदय है गयो हो। अली गुंज करे मधु मत फिर मृदु मालती मंजुल फूल रही। लतान में मालती की जो लता है, अन्य जो फूलन की लता है, वो फूल खिल रहे हैं, बा में भौरा गुंजार कर रहे हैं। अस दंपति को निज धाम तहाँ सुख की सलिता चहु पास बही। ऐसो श्री धाम वृंदावन दंपति को धाम है, प्रिया लाल को घर है, माई धामिन को धामी धाम, धाम से वृंदावन है। प्रियालाल रंग भरे राजन सदाई जहाँ, जहाँ प्रियालाल हमेशा सूरत विहार में, नित्य विहार में विराजमान है। इधर तो प्रियालाल नित्य विहार में विराजमान है, और प्रियालाल के हृदय को जो आनंद है, वो आनंद स्वरूप मानो बिहारी दास जी महाराज नित्य विहार को लेके विराजमान है। मृदु गुदर मंजू बिछाए तहा करी आसन ता पर बैठे रहा। बिहारी दास जी महाराज क्यों कौन कौन सो श्रृंगार हो या समझ लो।
बिहारी दास जी को श्रृंगार व्यास जी ने उनकी एक बधाई में लिखो है कि साची प्रीत बिहारी दास है, कै करवा के कुंज कामरी, कै थर श्री स्वामी हरिदास। बिहारी दास जी के हाथ में तो एक फूटो करुआ रहे, तो वो भी सावत ने फूटो करुआ वो हमारे रखो करते कि यहाँ के ब्रजवासी कहू बा करुआ पे अपनो मन न चला ले, तो बाबा को बड़ो चीकनो करुआ है रहे हो है। तो वो भी बिहारी दास जी बात करुआ है फूटो न्यो राखो करते कि भाई यहाँ पे काऊ को मन नहीं चलेगो बोले। और बाके अलावा जो चीथड़ान से बनी भई गुदरी हथकाई, टुकड़ान की बनी भई नहीं, चीथड़ान की, जो ब्रजवासी या उपेक्षा करके कपड़ा को पटक गए हैं कि भाई ये गल गयो अब बेकार है वो कपड़ा, हमारे मतलब को ना है, बा कपड़ा को हमारे संत धोई के और अपनो गुदरा बना लो करते। पहली प्रथा हमारे घर की ये है। तो बिहारी दास जी महाराज भी ऐसी ही रहनी से रेहो करते कि गुदर मेरी नित नई फाट गई चौतार, यही परमारथ पाइए बेकाड़त मरे उधार। जो उधार ले लेके नहीं चद्दर ओढ़ ओढ़ के डोल रहे हैं बाबा जी, आज ओढ़ ओढ़ के जो डोल रहे हैं भैया, या में भजन नहीं होगा वो, या में परमारथ नहीं होगा वो। परमारथ यदि चाहिए, भजन यदि चाहिए, स्वामी जी की कृपा यदि चाहिए, तो याते छाड़ी टोंडगी और ये चल चल चितवत छा, प्यारी दास सुख संग्रह निपट गरीबी माँ। बोले भैया ये जो अपनी छाया देख देख के चले, चल चल चितवत छा, ये जो शीशान में अपना चेहरा देख रहे हैं, इन पे कृपा कबू ना है रही। स्वामी जी के घर की रीति रहनी तो ऐसी है कि बिहारी दास सुख संग्रह निपट गरीबी माँ। गरीबी को अर्थ ये ना है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं चले जाओ, कम से कम अभिमान को तो त्यागो, अपने मन को तो बिहारी जी स्वामी जी के चरणन में जब लग जाएगो अपने आप गरीब है जाएगो। अहम खत्म करवे को भाव यहाँ गरीबी से है। बड़े इनके आगे नम्रता पूर्वक झुको। कोई यदि गुणी आदमी है तो गुण लेवे के काज चेष्टा करो, अवगुण तो लीजे नहीं, गुण में कीजिए सिर, गुण छाड़े अवगुण ग्रहण तेई है बेपीर। तुम बेपीर मत बनो, उनके गुण को लेवे के काजे कोई ऐसी चेष्टा करो। तो गरीबी को अर्थ ये है कि हमारे भीतर नम्रता आवे, हमारे भीतर सरलता आवे, हमारा दया को स्वभाव बने। जैसे स्वामी जी के काजे लिखो है, बर सरल स्वभाव भजने उछाहु। स्वामी जी को ऐसा सरल स्वभाव हो कि जो कोई आतो वो स्वामी जी को ही है जातो। स्वामी जी के जनन की पहली पहचान है, ये सर्वोपरि रस है, सबसे ऊपर रस है। ये जैसो ये सर्वोपरि रस है, ऐसो ही ये सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन है। ऐसो सर्वोपरि रस, ऐसो सर्वोपरि धाम, और ऐसे ही सर्वोपरि ये स्वामी जी महाराज हैं। जितने भी रसिक हैं, व्यास रसिक यो कह गयो, एक रसिक हरिदास, दूजो रसिक न देखिए भूमंडल आकाश। ऐसे ही सर्वोपरि स्वामी हरदास जी महाराज रसकन के राजा धीराज हैं। तो इन तीनों चीजन के रहते हुए इनकी कृपा को हमें जो सौभाग्य प्राप्त भयो, तो हमारो भी तो स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। सिद्धन के छोरा सिद्ध और गिद्धन के छोरा गिद्ध। जब हम स्वामी जी के हैं तो स्वामी जी के जन्म को तो ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। अत्यंत जैसो ये महामधुर सार नित्य विहार है, ऐसो ही महामधुर या बाड़ी को गायवे बारन को और बाड़ी को पढ़वे बारन को स्वामी जी के श्री हरिदास नाम लेवे बारन को स्वभाव होना चाहिए। यदि हम अपने स्वभाव पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी हम स्वामी जी महाराज की रहनी रीति से बहुत दूर हैं। तो ये जो श्री बिहारी दास जी महाराज हैं, ये गुदरा अपने कंधा पे डाल कर रहो करते। कै करुआ माने कै तो इनके हाथ में करुआ, कै कुंज कामरी। कुंज कौन सी है? काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वार अभिराम, भगवती हृदय सरोज सुख खेल श्यामा श्याम।
अपनी कुंज लेके बिहारीदास जी अपने आप प्रियालाल को लड़ाव करते। कुंज को अर्थ ईंट पत्थर ना है, कुंज को अर्थ कोई बाउंड्री ना है। कुंज तो सखी को जो शरीर है, सखी को जो तन है, जो सखी भाव में रहने वाले जो रसिक लोग हैं, तन रूपी तो महल है, मन रूपी प्रियालाल। ये सखी को जो तन है वही महल है, वही कुंज है। तो बिहारीदास जी महाराज अपनी कुंज में का सामान रखते। कंधा पे तो गूदरा, कैसो गूदरा, चीथड़ान को ब्रजवासीन को, और हाथ में हाथ करवरा फूट। बिहारीदास निर्भय भयो सुख जो भावे क्यों लूट। बिहारीदास जी हाथ में फूटो करुआ रखो करते। जब इच्छा होती वह गुदराए बिछा लेते, और जब इच्छा होती तो वह गुदराए ओढ़ लेते। तो मृदु मन गुदर मंजू बिछायता। बिहारीदास जी महाराज बात जो मंजू माने जो उनको सुंदर गुदरा है का, बा गुदरा को बिछाए के कहूँ विराजमान है। करी आसन तापरी बैठ रहा। वह गुदरा के आसन पे बिहारीदास जी महाराज बैठे हुए हैं। अविलोकत केल सुदंपति की सुख संपत्ति की निधि चित्त दहा। और वह गुदरा पे बैठ के बिहारीदास जी कहा करते, गुदरा पे बैठ के अवलोकत केल सुदंपति की, दंपति माने प्रियालाल के नित्य विहार को अवलोकन कर रहे हैं। उनको जो चित्त हो उनकी कमाई ये है, प्रियालाल के रस में डूबे रहनो, सुख में सुखी रहनो ही बिहारीदास जी महाराज की संपत्ति है। हरिदास पदाम्बुज को मधुपा। बिहारीदास जी केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में ही अनुराग राखो करते। बिहारीदास जी के बिहारी जी केवल स्वामी हरिदास जी हैं, उन्हें इन बिहारी जी से कोई लेना देना न है। हरिदास पदाम्बुज में को मधुपा, मधुपान किए उन्मत्त महा। स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण कमलन पे जैसे काऊ फूल पे भौरा मडरावे, ऐसे वो स्वामी जी महाराज को ध्यान कर करके उनको मन रूपी भौरा मडराता रहता एकदम। वाई रस पान करते, मेरे स्वामी जी कैसे हैं, मेरे स्वामी जी कैसे हैं। स्वामी जी हैं तो बिहारी जी हैं, यदि स्वामी जी ना है तो कैसे बिहारी जी, कहाँ के बिहारी जी। गुरुदेव जी के तो दिमाग में ही नहीं है बिहारी जी नाम की कोई चीज। गुरुदेव जी के दिमाग में तो एक ही चीज है कि जैसे भी है छबीली की छां बहा गहे निज कुंजमा, जैसी ये तैसे ही वे ता तनमन अभराम। गुरुदेव जी के दिमाग में स्वामी जी के सिवाय कुछ है ही ना। और अमुनेक अनन्यन की मन्नी श्रीवर दास बिहारिन कृष्ण चाह। तो स्वामी बिहारीदास जी महाराज वास्तव में जितने भी अनन्य है काए उनके जमाने में बामे बिहारीदास जी महाराज अकेले ही एक ऐसे अनन्य है जो बिहारी जी को भी नहीं चाहते, अपने लाडले उनने स्वामी जी बना रखे हैं। ऐसे बिहारीदास जी महाराज के दर्शन की इच्छा भगवान कृष्ण को भई। देखो कैसा उल्टो पंथ। दुनिया तो न सोचे कि कृष्ण के दर्शन करने को कौन सी साधना करी जाए, और यहाँ स्वयं कृष्ण बिहारीदास जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। दास बिहारीन कृष्ण चाह, कृष्ण चाहना कर रहे हैं कि निकर प्रपंच ते निकार निज नैन जाने, ताको मन मोद चहु कोद सर सात है। ये सैचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं कि जिन बिहारीदास जी ने सारे प्रपंचन पे अपने मन को निकार के अपने आराध्य अपने इष्ट स्वामी हरिदास जी के चरणन में लगा दियो, ऐसे बिहारीदास जी के दर्शन करने के कार्य कृष्ण की इच्छा है। झूमत झुकत छवि छाड़ो महामाधुरी में अति अनूप रूप द्रग दर सात है। बिहारीदास जी जब चलो करते, बिहारीदास जी
कि जो दर्शन करो करते तो उन्हें ऐसा पूर्ण अनुभव होता कि बिहारी दास जी का नशा में रैया में है। नशा काय को है? को मधुमाते भांग के, को अमल अफीम, बिहारी दास रस माधुरी। बिहारी दास जी तो माधुर रस को पी पी के मधुमाते रहे करते। कोई ना तो वो भांग खाते और ना ही वो अफीम पीते, वो तो प्रियालाल को रस पीते, नित्य विहार पीते। वो तो प्रेम को निकेत पुल कावली, विचित्र चारु देखो अंग अंगनित रस बरसात है। बिहारी दास जी का साक्षात नित्य विहार को घर है। प्रेम को निकेत माने घर, आनंद को घर है बिहारी दास जी। और उनके एक एक अंगन पे मानो रस की वर्षा होती। और बूझी नंद नंदन सो सकल सखान मिले, कहिए कृपाली है कौन हर साथ है। तो एक दिन नंद नंदन के मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं बिहारी दास जी के दर्शन करूं। तो उनके जो सखा है वे उनके संग आए गए। तो सखा बोले, भैया कन्हैया भाई इतनो प्रसन्न रहवे वारो, अपनी मस्ती में मस्त रहवे वारो, ये बाबा कौन है भाई? या के बारे में कछु तू हमें बता। तो बूझी नद नंदन तो सकल सखान मिले, सब सखान ने मिलकर नंद नंदन भगवान कृष्ण से कही। स्वामी जी की उपासना भगवान की नहीं है कि यह आशंका कर द्रग जिया, जिन ठाकुर परमेश्वर किया। यदि कोई इनते परमेश्वर कह दे बिहारी जी ते, यदि कोई इनते भगवान कह दे, तो महाराज ये छुई मुई के पेड़ की तरह सिकुड़ के छोटे से रह जाए। बोले भैया ये हमारे घर में सबसे बड़ा नादान है, या मैं हमारे स्वरूप को समझो ही ना। बोले कहिए कृपाल है कौन हर साथ है। कहिए कृपाल, वो अपने भगवान कृष्ण पे कह रहे हैं, कौन सखा कह रहे हैं कि भैया कन्हैया ये इतना प्रसन्न रहने वाला कौन है ये कि सब सुख मूल अनुकूल उर छाए रहो, सरस विहार बर बानी बिच गायो है। ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने मित्रन ते, अपने सखान ते कि भैया ये जो बाबा है, जितने सुख है संसार में सब यामे पे निकले हैं बाबा के भीतर से। बाबा सबरे सुखन को समुद्र है। अरे तो बोले तू का है? तो फिर हम तो तेरे ही पीछे डोला करते, तेरे ही बारे में सोचा करते कि तू ही सबन को समुद्र है। बोले भैया ये बाबा ही सबको समुद्र है। तो सब सुख मूल अनुकूल उर छाए रहो, उर माने हृदय में याके में अगाध रस को समुद्र भरो भयो है। और सरस विहार बर बानी बिच गायो है। जो जो मधुर विहार है, सरस विहार है, जो वाणी में वर्णन कियो है, जुगल किशोर चित चोर मुख देखे नित, भावना मगन मन भाव दर्शायो है। बा नित्य विहार में, बा सरस विहार में ये बाबा भावना में मगन रहवावे, डूबो रहवावे। बाबा को बाकी अलावा कछु नहीं चाहिए। तो बोले यहाँ को कोई पतो ठिकाना तो होगा, यही एक बाबा है। बाबा तो बहुतेरे देखे हमने भैया कन्हैया, यही एक बाबा है का? कौन को वंश को है, कौन को चेला है, कहा या को नाम है, कछु तो बता। तेने तो हम बीच में ढार दिए लाए कि नहीं कि स्वामी हरिदास जी को वंश अब तंस यह है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज को एकमात्र वंशज है। या के अलावा ऐसो जैसे बिहारी दास है का ऐसो कोई और दास स्वामी जी के घर में है ना। कि स्वामी हरिदास जी को वंश अब तंस यह, और धर्म के प्रकाश बेकु आस चली आयो है। ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो धर्म है, स्वामी जी के हृदय में जो प्रियालाल को मर्म है, बा मर्म को बा धर्म को प्रकाश दे के काजे ये आए हैं। और रहे न कहने ताकि बाकी को बखान सके, और नाम श्री बिहारी दास दासन को भायो है। भैया या बाबा की रहनी बड़ी विचित्र है, या की कहनी बड़ी विचित्र है। बाबा नहीं चूके कहवे में, जो मर्जी आवे वही कह डाले। और या की तो रीति रहनी बड़ी बाकी है, टेढ़ी है।
तो बोले या बाबा को कछु नाम तो होगो? बोले भैया या बाबा को नाम बिहारी दास बाबा है। बोले अच्छा। बोले जाकू ना शंकर, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना राम, ना कृष्ण, ना कोई जाकू ना पा सके, वो वस्तु या बाबा के पास में है। तो शिव विरंच मुनि आदि गुण ते गुण बतायो, वेद न जानो भेद अपर काहू नहीं गायो। शिव माने शंकर, विरंच माने ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु नारायण भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वेदों नहीं पहुँच पाए, भागवतों नहीं पहुँच पाई, गीताओं नहीं पहुँच पाई, खाली इतनी कह के रह गई कि हाँ कोई चीज है, पर हमारी आँखिन पे नहीं दिख रही। हमारी आँखिन पे तो तब दिखेगी, स्वामी जी ने तो तारों लगा रखो है। स्वामी जी तो केलीमाल में यूँ कह रहे कि हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन से। ये प्रियालाल कैसे हंस रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, मेरी आँखिन में है तो देखो। अर्थात स्वामी जी जो कह रहे हैं बातें चल के देखो। या को या रस को काऊ स्वामी जी के सिवाय काऊ को अधिकार ना है। साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख बांट, जैसे हमारे प्लॉट में काऊ को साजो ना है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के रस में काऊ को साजो ना है। ये तो स्वामी जी को ही हतो, स्वामी जी को ही है और स्वामी जी को ही रहेगो। जैसे कोई स्वामी जी के बिगर या लेनो चाहे तो न तो बाकू मिलो न मिलेगो, न कबू बाकू मिल सके। स्वामी जी ही याके बोले कूची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथ। चाहे कोई कितनो बड़ो सिद्ध हो, कोई कितनो बड़ो भगवान हो, स्वामी जी के बिगर ना पाई है। श्री स्वामी बिन केल विपिन बसो बैराग जी तो जौलर का ही खेल। जैसे बालकन की तरह कोई घर बना दे, बालक को संजय है कि सब मिटाए दे, कितनों भी साधन कर लियो, कितनों भी कछु कर लियो, स्वामी जी की वस्तु तो श्री हरिदास नाम पे हाथ आ सके। जो कोई श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार ते। श्री हरिदास अनुपम साहिबी किशोरदास जी जो लिख रहे हैं, बोले स्वामी जी महाराज जैसे मालिक को मैंने कहूँ देखो और सुनो ही ना, इनकी समसरे और बताऊं काहिरी। स्वामी जी की सम माने बराबरी, कौन को कहूँ मैं, कोई हो तो बताऊं, कोई है ही ना तो बताऊं कहाँ से। ऐसो नहीं है वही है या जग कोई, ना तो कोई भयो ना अब है ना आगे कभी होएगो। और जाऊ पर कर धरो करो आपुन सम सोई। स्वामी जी महाराज ने अपनो कर कमल जाके ऊपर रख दियो, स्वामी जी महाराज ने वो अपने समान बना लियो। ऐसे भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि बोले भागवत रस नरेश मिले गुरु पूरे पारस। मोकू गुरु का मिले हैं स्वामी जी महाराज, पूरे पारस मिले हैं। जैसे पारस के स्पर्श पे तुरंत सोनो बन जाए, ऐसे ही महाराज कंचन जिमि बपु धातु परस रस पलट रूप मिलवत सुखुरास है। जय जन मन क्रम वचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास है। जैसे कंचन बपु, कंचन जैसे लोहे को स्पर्श करते ही और महाराज तुरंत सोनो बन जाए, ऐसे स्वामी जी महाराज तो तुरंत अपने समान बना में है। तो यहाँ स्वामी जी महाराज के दिगर ऐसो नहीं है वही है जा जग कोई, जाओ पर कर धरो करो आपुन सम सोई। सोई जानिए हरिदास जू को धर्म अति निगूढ़ है, सूझे तिनय क्यों कर्म जाल परे महामति मूढ़ है। स्वामी जी महाराज को धर्म गूढ़ नहीं है, निगूढ़ है। गूढ़ होते हैं अति गूढ़ है। केवल श्री हरिदास नाम ही में बूढ़ जाए, डूब जाए, या तो कोई दूसरा उपाय ना है। यही तो नदी है और यही नाव है, यही तो बल्ली है और यही किनारों है। बोले तुम ही हो नदिया और तुम ही किनार,
हम ही है नदिया और हम ही किनार, हम ही बटोई हम ही खेवनहार। आप ही तो नदी है और आप ही नाव है, आप ही चलाने वाले हैं और आप ही किनारों हैं। तो सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति ही निगूढ़ है, सूझे तिन्ह क्यों कर्म जाल परे महामति मूढ़ है। इतनो गूढ़ाति गूढ़ धर्म जो कर्म और धर्म में अटके पड़े हैं अभी तक, उन्हें कैसे सूझेगा, उन्हें कैसे दिखेगा। कर्म धर्म है जाके सिरे, भक्ति बिना ते रूखे फिरे। जो कर्म और धर्म के चक्कर में पड़े वो भक्ति महारानी की कृपा बाकी ऊपर कबो नहीं है सके। तो स्वामी जी को रस तो भक्ति को है ही ना। स्वामी जी महाराज तो रस के भी आचार्य हैं। भागवत रसिक जी महाराज इन्हें आचार्य बता ही ना रहे। बल जइहों सी रस का आचार्य। स्वामी जी का है रस के आचार्य है स्वामी जी संप्रदाय के आचार्य ना है। संप्रदाय तो 4 है, नवधा भक्ति है, वहाँ संप्रदाय है। स्वामी जी संप्रदाय के आचार्य है ही ना। स्वामी जी महाराज तो प्रियालाल की गुरु है। हम शिशु श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोते अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। हमने तो सर्वस्व अर्पण कियो है। तो ये जो प्रियालाल है स्वामी हरिदास जी उनके गुरु हैं। तो सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति ही निगूढ़ है, सूझे तिन्ह क्यों कर्म जाल परे महामति मूढ़ है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे। श्री हरिदास नाम रूपी नौका में बैठ के, श्री हरिदास नाम रूपी नाव में बैठ के यदि कोई पार है न चाहे तो वाकई काज एकमात्र सरल उपाय ये है कि श्री हरिदास नाम रूपी नाव में बैठ जाए। और कोई या को उपाय ना, कोई या को साधन ना है। ये उपासना ना तो या की नींव है ना या की मंजिल है। नींव है तो श्री हरिदास और मंजिल है तो श्री हरिदास। जो कछु है सो श्री हरिदास है। ये केवल श्री हरिदास पर टिकी हुई उपासना है। और जितने भी उपासना है वो गीता पे और भागवत पे मिलके बनी उपासना है। ये तो महाराज स्वामी जी महाराज की उपासना तो स्वामी जी में ते ही प्रकट हुई है और स्वामी जी में ही जाके ये समाय रही है। तो आपको कोई रास्ता नहीं। तो श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारित। स्वामी हरिदास जी महाराज की नाव में बैठ के जो कोई चले गए उनको नित्य विहार अवलोकन है नो शुरू है गयो। और महाराज वो अपने आप ही सहज भवसागर ते पार है गए। तो ऐसे श्री बिहारीदास जी महाराज ने सरल से सरल उपाय समझ लियो कि भैया जब स्वामी जी ही सब कछु हैं तो मैं क्यों प्रपंच में पढ़ूं, मैं काय को झंझट में पढ़ूं। मेरे तो श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला। श्री हरिदास ही पूजा, श्री हरिदास ही सेवा, श्री हरिदास भजन बिना भाव नाय दूजा। स्वामी जी को गाऊंगा, स्वामी जी अपने आप जो चाहे स्वामी जी की सब कछु है सत्ता, तो फिर मैं काय को झंझट में पढ़ूं। गुरुदेव जी ने सरल भजन शुरू कर दिया कि भाई मेरे तो स्वामी जी हैं, स्वामी जी के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। तो ये जो स्वामी जी को रस है ना तो ये नारायण को सुलभ है, ना ये राम को सुलभ है और ना ही ये कृष्ण को सुलभ है। अवध उड़ीसा द्वारका बद्री और केदार, ये न होए हरिदास के समय न नित्य विहार। बिहारी दास बिहार कौन लक्ष्मीपति ललचाए, ये देव पितर लीने फिरे या राम कृष्ण न समाये। या राम और कृष्ण की भी समाई न है, देवतान की तो बात अलग है। तो ना तो स्वामी जी को रस नारायण को सुलभ है, ना राम को, ना कृष्ण को, ना वेद पाठीन को, ना गीता वारिन को, ना भागवत वारिन के काज है।
ऐसा जो सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं, वेद न जानो भेद अपर काहू नहीं गायो। वेद को भी आपको भेद नहीं मिलो। अपर माने और, कोई और भी यदि आपको समझने की चेष्टा करे तो बिगर स्वामी हरिदास जी की कृपा के और बिगर स्वामी जी के जन के क्या नहीं समझ पा रहा। जो है जाति चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चौच सौ तो बाकी छुए तो जीव जर जाए। जैसे एक छोटा सा पक्षी चकोर आग को झट भक्षण कर जाए है, अंगारे न खा जाए, और भले पक्षी के राजा गरुड़ है पर आग नहीं खा सके हैं। ऐसे ही स्वामी जी के जन के बिगर या उपासना को नहीं समझ सके। ये स्वामी जी की उपासना आग है, आग। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार। ये नित्य विहार कैसा है? या को पावक रूप है, आग है ये। नहीं समर्थ खगराज की या करे चकोर आहार। या जैसे एक चकोर आग को भक्षण कर जाए, ऐसे स्वामी जी के जन ही या को पचा सके हैं। और यदि या में हाथ डाले तो ऐसे जान लो जैसे आग खाने की चेष्टा एक तो कोई करे नहीं, और करे तो महाराज बाकी छुए तो चोंच जर जाए, जीव जर जाए। ऐसे ही स्वामी जी की उपासना उनको सहन नहीं है सके। तो नित्य अखंड अपार सार सब ही को सोई, जो फल में रस स्वाद धर्म बिच दृढ़ता होई। ये जो स्वामी जी हरदास जी महाराज को रस है, ना तो या में छिलका है और ना ही या में गुठली है। ये तो छनो छनायो और बामे भी कपड़ छन कियो भयो। छनो छनायो मोटी चलनी में छानो भयो ना, बामे भी महाराज कपड़ छन कियो भयो। महामधुर रससार है ये। तो ये कृष्ण समझा रहे हैं उनको कि भैया ये जो रस है स्वामी जी को, कि नित्य अखंड अपार सार सब ही को सोई। स्वामी जी को जो विहार है वो अविचल विहार है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सम किशोर जोरी नहीं प्रगट भई सुखसार, जन्म कर्म जिनको नहीं सहज आहार विहार। जिनका आहार ही नित्य विहार है, ऐसी जोरी स्वामी जी लाड़ लड़ाते हैं। ये जो स्वामी जी का नित्य विहार है, ये अविचल विहार है, एक रस विहार है। इसमें कहीं किसी प्रकार की न तो रुकावट पहले थी, न ही रुकावट आज है, और न ही कभी रुकावट हो सकती है। स्वामी जी की कृपा से प्रियालाल अखंड लगी समाधि विहार की, छूटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल से सदा सी हरिदासी एन। स्वामी जी के अंक में एक मात्र समाधि लगी हुई है, और न तो ये समाधि खुली और न ही ये समाधि खुलेगी कभी भी। या समाधि को तो स्वामी जी की जाके ऊपर कृपा होगी, वही आपको समझ पाएंगे, और काहू के बस की बात न है। श्री हरिदासी सौजो प्रीत तो विश्वास परम रसरीत, इन बिन अनत करे प्रतीत तो गौर श्याम के नाय समीत। वो गौर श्याम तुमको अपना कभी नहीं मान सकते। स्वामी जी में जितना विश्वास होगा उतना ही तुम प्रियालाल के निकट पाओगे। तो जो फल में रस स्वाद धर्म बिच दृढ़ता होई। जब तक स्वामी जी के धर्म में तुम दृढ़ नहीं है जाओगे, तुम स्वामी जी के धर्म में अचल नहीं है जाओगे, तब तक स्वामी जी की कृपा भी संभव नहीं है। भाजी भाजी यो फिरे अजहू लहे न ठौर, बिहारी दास हरिदास भज सब रसिकन सिर मोर। स्वामी जी को जो धर्म है वो केवल स्वामी जी की कृपा से ही आपको प्राप्त होना संभव है। अति अगाध आनंद निधि किसी कर समना को, कहिए कृपालिन कौन विदे लिए बिहार बिल सत दो। सखा यो कह रहे भैया कन्हैया तू यो बता, इनके समान तू कोई दूसरो बाबा जी ना बता रहे हो, तो ये जो नित्य विहार है इन्हें कैसे मिलो, कहाँ से मिलो, तू कौन है, और तो परे कोई वस्तु है क्या? बोले हमारा तो दिमाग घूम गयो है। तो आई की कथा कल सुनाएंगे, अब यही विराम कर रहे हैं।
जी